नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 6 अप्रैल 2019 को करवाई गई है उनकी आंसर की आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम नवोदय विद्यालय ने जो एग्ज़ाम करवाया 6 अप्रैल को उसकी आंसर की आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मानसिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न आए थे 40 उनकी आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही है। उसके बाद में हिंदी विषय से संबंधित और मैथ विषय से संबंधित 20-20 प्रश्न आए थे, उनकी आंसर की यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम पुस्तिका कोड संख्या एम का आंसर की है वो आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। सभी प्रश्न जो सभी कोडों की जो अलग अलग उत्तर पुस्तिका है आपके पास जो प्रश्न पत्र मिले हैं उनके आंसर की सेम ही है। क्वेश्चन आगे पीछे दिए गए हैं तो प्रश्न देखकर आप उत्तर कुंजिका मिला सकते हैं। कुल 80 प्रश्न इस परीक्षा के अंदर पूछे गए थे, जिसमें कुल 2 घंटे आपको समय मिला था। 100 अंकों का ये पेपर है। 11:30 से 1:30 तक ये एग्ज़ाम हुआ था। 50 अंकों की मानसिक योग्यता और 25 अंकों की अंकगणित परीक्षण और 25 की भाषा, कुल 100 अंकों का ये पेपर हुआ था। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और सभी प्रश्नों के जो अंक है बाहर है वो समान है। सबसे पहले मानसिक योग्यता के अंदर 10 प्रकार के 4-4 प्रश्न पूछे गए थे। मानसिक योग्यता के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो आकृतियाँ दी गई है उसकी जो अलग आकृति है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर है वो डी आकृति है, वो इसका बिल्कुल सही आकृति है, क्योंकि इसमें जो उत्तर आपको देखने हैं वो अन्य चित्र जो भिन्न चित्र है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो सही उत्तर है वो सी है, इसमें बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक जो आकृतियां दी गई है ABCD सामने, उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के सम्मुख जो चित्र दिए गए हैं उनमें जो ओमार उत्तर पुस्तिका में संगत संख्या वाले वर्त को काला करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है सेम आकृति बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो डी आकृति है, वो हूबहू आकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर सी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही उत्तर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो सी आकृति है, यानी इसको आपको इस चित्र को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक लुप्त भाग दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ABCD पर हमें गौर करना है और उस चित्र का पता लगाना है जो बिना दिशा परिवर्तन के चित्र पैटर्न को पूरा करने के प्रश्न चित्र में लुप्त भाग को बिठाया जा सके और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पुस्तिका के प्रश्न के संगत संख्या को वर्त को काला करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को इस गोले को पूरा करने के लिए जो सी आकृति है वो यहाँ पर लगाएंगे तो ये पूर्ण रूप से इसमें वर्ताकार आकृति बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो इस आकृति को पूरा करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डी आकृति है वो बिल्कुल यहाँ पर फिट आएगी, यानी डी आकृति इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है वो ए आकृति है। क्वेश्चन नंबर 12 की जो सही आकृति है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक बाईं ओर जो 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, चौथे चित्र के लिए जो स्थान छोड़ा गया है प्रश्न चित्र के श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर जो उपलब्ध चित्र हैं उनमें एक चित्र का चयन करना है और जिस चित्र में खाली स्थान के प्रतिस्थापन किया जा सके
उत्तर आकृति है वो दर्शाने के लिए ओएमआर की जो उत्तर पुस्तिका के जो प्रश्न है उसके संगत संख्या के सामने वर्त को हमें काला करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो सही आकृति है वो डी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 14, इस खालिस्तान के डिब्बे के अंदर जो सी आकृति है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ए आकृति बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बी आकृति इसमें यहाँ पर सही आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के जो सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चनवाचक है और प्रथम सेट के 2 चित्र जो प्रश्न है उसको एक निश्चित संबंध है। इसी प्रकार इसका संबंध दूसरे सेट से तीसरे और चौथे प्रश्न पत्र में होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र में प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका के संगत संख्या वाले को वर्त को हमें काला करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर है वो डी आकृति है, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो बी आकृति है, वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सी आकृति है, वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर बी आकृति है, वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 21 से 24 तक प्रत्येक जो प्रश्न है प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग और वर्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं और दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD के रूप में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने के लिए वाले जो चित्र हैं उनको ज्ञात करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पुस्तिका के प्रश्न के संगत संख्या के सामने वर्त को काला करना है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो सही आकृति होगी इसमें इस वर्ग को पूरा करने के लिए सी आकृति है, वो बिल्कुल यहाँ पर सही आएगी। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ए बिल्कुल इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बी आकृति है, वो इसको पूरा करेगी इस वृत्त को। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ए आकृति है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। किसी दर्पण में XY के अंदर हम अगर इसमें देखें तो दर्पण प्रतिबिंब के अंदर वो किस प्रकार का चित्र देखेगा वो यहाँ पर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 के अंदर अगर इस आकृति को हम दर्पण पर के अंदर देखें तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो सी आकृति है, इस प्रकार का हमें दर्पण के अंदर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर अगर इस FAN फैन को हम दर्पण के अंदर देखें तो बी आकृति में जिस प्रकार की आकृति दिखाई देगी इसी प्रकार की हूबहू आकृति हमें दर्पण के अंदर दिखाई देगी। तो इसमें 27 नंबर में बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इस जड़ आकृति को अगर हम दर्पण के अंदर देखेंगे तो सी आकृति है, इस प्रकार की आकृति हमें दर्पण के अंदर दिखाई देगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को देखकर पंच किया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिखाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर हमें जिस प्रकार का दिखेगा वो चित्र उत्तर है वो चुनना है। तो अगर सबसे पहले 29 नंबर के अंदर देखें, पहले इस कागज़ को नीचे की तरफ मोड़ा, फिर साइड में मोड़ा, फिर इस प्रकार का कट लगा दिया। अगर इसको खोल कर देखेंगे, ओपन करके देखेंगे तो ए आकृति है, इस प्रकार की हमें दिखाई देगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 30 के अंदर सी आकृति है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर सी आकृति है वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार की 4 आकृतियाँ इसमें बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 में सी आकृति इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर सी आकृति बिल्कुल सही है।
प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD के चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करना है जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट के द्वारा बनाया गया है। यानी इस आकृति को पूर्ण करना है, यानी जो 3 कटआउट आकृतियां दी गई हमें 33 नंबर प्रश्न में, उनसे कौन सी आकृति निर्मित हुई है वो बतानी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो 3 आकृतियां दी गई है उनसे बी आकृति है, उस आकृति का निर्माण हुआ है, तो इसमें बी उत्तर इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37 से 40 तक की बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों के अंदर उस चित्र को हमें चुनना है जो इसमें छिपा हुआ है, यानी छिपी हुई आकृति को हमें बताना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR के उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या वाले वर्त को काला करना है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर जो आकृति दर्शाई गई है वो बी आकृति के अंदर छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें जो F आकृति है वो C आकृति के अंदर दर्शाई गई है, इसमें छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर जो D आकृति है उसमें ये आकृति छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जो B आकृति है उसमें ये आकृति छुपी हुई है। तो यहाँ पर हमने मानसिक योग्यता के अंदर जो प्रश्न आए थे 40 प्रश्न, उनके उत्तरों के बारे में जाना। इसी प्रकार हिंदी विषय से संबंधित और मैथ विषय से संबंधित जो आंसर की है हम दूसरे वीडियो के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इस चैनल के ऊपर दूसरा वीडियो डाला गया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जा सकते हो, या फिर वीडियो के अंदर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ के अंदर जाकर इस दूसरे वीडियो अपलोड करे गए हैं उनको देख लीजिए। वहाँ पर हमने हिंदी विषय से संबंधित और मैथ विषय से संबंधित जो आंसर की है, जो आज 6 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ उनकी आंसर की इनकी भी हमने उपलब्ध करवा दी है। आपके कितने अंक आ रहे हैं मानसिक योग्यता के अंदर वो कमेंट ज़रूर करें, और सबसे पहले रिजल्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।